आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों, यह बॉटनी के लिए अगर आप बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं उच्च माध्यमिक में बॉटनी के लिए, आपको बता दें कि आपका जून में पेपर होने वाला है। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं और यह जून में जब आपका पेपर होगा तो ये पेपर आपका किस डेट पे कंडक्ट होने वाला आपको पता, 10 से 12 जून के बीच में आपका पेपर हो रहा है। अगर हम माध्यमिक की बात करें तो उसके लिए हम लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं और सेल बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं। 2-3 क्लासेस हो गई, रात को 9:30 पे आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पे हमने देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा टॉप 555 जो है क्वेश्चंस हैं वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक के, जिसमें से एक एक वीडियो में 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला बना करके हम लोग करने वाले हैं। बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, वायरस से स्टार्ट करते हैं। वायरस का चैप्टर भी हम आपको करवा देंगे, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, सबका चैप्टर हम करवा देंगे, लेकिन वायरस से स्टार्ट करके इस वीडियो को हम लोग आगे लेकर के चलने वाले। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप इजीली इसे पढ़ सकें और इसका आंसर दे सकें। बहुत आसान क्वेश्चन मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। प्रश्न है, हु पब्लिश जेनरा प्लांटेरम? कौन ऐसा है जिन्होंने जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक को पब्लिश किए हैं? इन्हीं के बारे में आपको बताना है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेनरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रांटल, जॉन हचिंसन, क्रोएंगस्टन, तकदान और डब्ल्यू जो है यहाँ पे जिमरमैन। तो किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे बेंथम एंड हुकर के द्वारा जेनरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? बेंथम एंड हुकर के द्वारा जेनरा प्लांटेरम लिखी गई। अगर मैं इससे कुछ संबंधित और बात को बताऊं तो आप जानते हैं कि ये घटना है 1862 या 1800 मान चलिए 1862 से 1883 के बीच की घटना है। यह पुस्तक लिखी गई जो 3 भागों में लिखी गई। कितने पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट हैं इस पुस्तक के प्रकाशित हुई। बेंथम और हुकर ने बीजी पौधों के वर्गीकरण का प्राकृतिक पद्धति दिया था, यानी बेंथम और हुकर जो हैं इन्होंने नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले, ये देखिए जो टीजीटी वाले हैं उनको भी काम देगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई नेचुरल मेथड ऑफ या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड किया है, तो आप कहेंगे बेंथम एंड हुकर ने। और बेंथम एंड हुकर ने ही जेनरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में जेनरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी और जिस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, सबके संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा और जूम करें। हाँ, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट रूप से। इसको कैसे सेट करें? हाँ, ये 4 ऑप्शन आपको दिख जाए ना, तो इसको इतने करना पड़ेगा तब आपको चारों ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 जगत पद्धति के अनुसार प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है? आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, अभी वक्त है। एनसीईआरटी पढ़े होंगे, मैं एनसीईआरटी की क्लास चलाने वाला हूँ, प्रोजेक्टर पे मैं सेट कर रहा हूँ। अगर प्रोजेक्टर पे सेट हो गया तो मैं आपकी क्लास मई जून के महीने में करवा दूंगा, लेकिन प्रोजेक्टर पे सेट होगा तो ही, इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, चूंकि बहुत लेंदी है। उसे 1 महीने में करवाने का मतलब पूरा पीडीएफ टाइप नहीं हो पा रहा हिंदी में करवाने के लिए। अगर इंग्लिश में करवाना होगा तब तो मैं करवा दूंगा तुरंत। हिंदी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे बात हो रही थी जेनरा प्लांटेरम पुस्तक के रचयिता का, ये क्या नाम है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अनुसार जो प्रोटोजोआ है वह किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। प्रोटोजोआ को कहाँ रखें? प्रोटिस्टा को। और अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। आपको याद होगा किसको? सिलिएटा में, उसके बाद फ्लैजिलेटा में, और उसके बाद आपका कौन सा, स्यूडोपोडिया वाला जो है आपका, और उसके बाद आपका है स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। फ्लैजिला जो है किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें सिलिएटा, तो सिलिया पाया जाता है पैरामीशियम में। और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑप्शन आर्गन एब्सेंट होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया, फिर से कहते हैं कि प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के बेसिस पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्यूडोपोडिया के आधार पे जिसमें होता है वो आपका अमीबा हो जाता है, एंटमीबा हो जाता है। दूसरा हो जाता है जिसमें सीलिया के आधार पे होता है, और सीलिया के बेसिस पे जब होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलेरी मूवमेंट कहते हैं। और एक इसमें होता है पैरामीशियम हो जाता है। फ्लैजिला के अकॉर्डिंग जिसमें होता है, फ्लैजिला के अकॉर्डिंग जब मूवमेंट जिसमें होता है वो कौन हो जाता है? ट्रिप्नोसोमा पैलिडम में हो जाता है। और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्पोरोजोआ में चूंकि लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जब
लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट हो जाते हैं तो स्पोरोजोआ में कौन आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाता है। कौन आ जाता है, प्लाज्मोडियम टोटली इंडोपैरासाइट होता है। ठीक, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है, इन विच किंगडम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स आर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर के द्वारा किस किंगडम के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है ये, आपका 6 to 8 के लिए भी मान के चलिए और 9 10th के लिए भी मान चलिए और 11 12th के लिए भी मान चलिए। जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, 6 to 8 के लिए कहा जा सकता है, लेकिन 9 10 11 12 के लिए आसान क्वेश्चन है। मोनेरा में किसको रखा गया, सभी प्रोकैरियोट को। और अगर छोटी क्लास प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को। उसके बाद जो है किंगडम फंजाई में सभी हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक प्लांट को। और उसके बाद किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक को रखा गया है, प्लांट को, मल्टीसेलुलर को। और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है। आप सब लोग इस बात को पहले से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना है। कह रहा है कि ऑल ऑर्गेन्स वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाई। कह रहा है कि इनको 8 किंगडम में बांटा गया, लेकिन एम्पायर्स कितने इसके 2 हैं, तो वो कौन है इसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि इनको जो है कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। एम्पायर्स कितने हैं, 2 हैं, तो वो किसके द्वारा बताया गया, तो ये बताया गया क्लेवियर स्मिथ के द्वारा। और क्लेवियर स्मिथ, अच्छा क्लेवियर स्मिथ के द्वारा इस बात में बताया गया, यहाँ पे दिए गए हैं क्लेवियर स्मिथ को। क्लेवियर स्मिथ ने इसके बारे में बताया और ये घटना है क्लेवियर स्मिथ में जीवों को एम्पायर्स या महाजगतों में बांट दिया, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में विभिन्न विभाजित किया था। इनके स्थान पर 3 डोमेन प्रस्तुत किए गए। बोएज नामक एक वैज्ञानिक हैं, जो बोएज हैं ये हैं, इन्होंने 3 डोमेन दिए थे। तो ये चीज़ें अब प्रश्न के अंतर्गत नहीं आती, एनसीईआरटी के बेस पे प्रश्न आता है, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। जब 2 स्पीसीज के बीच में बॉर्डर लाइन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए इसको। क्या कहते हैं, सेमी स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी स्पीसीज कहा जाता है। 2 स्पीसीज के बीच में जब बॉर्डर लाइन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सेमी स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी स्पीसीज। या उपजाति, जाति के और जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति व उपजाति के बीच की जो श्रेणी को अर्ध जाति कहते हैं, यानी सेमी स्पीसीज कहते हैं। ऐसी जातियों को बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं कर सकती, सहोदर जातियां कहलाती हैं, सेमी स्पीसीज कहलाती हैं। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। पिछली बार लोगों ने बहुत सराहा था, जो लोगों ने देखा था। अगर आप सब रिक्वायरमेंट मतलब कहें कि आप सबको कराना है तो मैं एग्जाम पॉइंट करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। कम से कम इतने व्यूज आए कि हमें भी ये लगे कि हाँ भाई पोटेंशियली है, हम अपना वर्क कर रहे हैं, इसको टाइप करवाते हैं, फिर उसको जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए सब लाइन्स तैयार करना, फिर उसके जो प्रिपरेशन करना उसके लिए, उसके बाद मैं आपको पहुंचाता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रश्न सेलेक्ट करना सबसे कठिन काम है, प्रश्न को सेलेक्ट करना जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम में सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखने के बाद अगर इस पे व्यूज भी नहीं आते हैं तब ये दुख होता है भाई क्या करने के लिए करें। तो वही है, व्यूज थोड़ा सा दीजिए आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए, तब फिर हम आगे आपके लिए काम करते रहेंगे। कह रहा है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म बायोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में आपको बताना है। एरिस्टोटल, लैमार्क, डार्विन और लिनियस। तो सही बात किसका हो जाएगा, लैमार्क का। एरिस्टोटल कौन है, अरस्तु, जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अरस्तु। इन्होंने ही क्या काम किया था, 322 ईसा पूर्व में इन्होंने सबसे पहले जीवों को 2 भागों में बांट दिया था। किसमें, जंतु में और पादप में। जंतुओं को उन्होंने फिर 2 भागों में और पादप को 3 भागों में बांट दिया था। ऐसा हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, बताया भी है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमीज, टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे टेक्सोनॉमी के फादर जो है लीनियस को कहा जाता है। कार्ल वॉन लीनियस या कैरोलस लीनियस को जो है फादर का आप वर्गीकी यानी वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण के वैज्ञानिक पद्धति यानी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, द्विपद नामकरण पद्धति जिसे कहते हैं प्रस्तुत किया था, तथा जीवों के वैज्ञानिक नामकरण किया था। डी कैंडोल ने, डी कैंडोल है यहाँ पे देखिए, डी कैंडोल ऊपर वाले ए वाले ऑप्शन पे जो है, डी कैंडोल ने सर्वप्रथम
टेक्सोनॉमी शब्द खोजा। डी कैंडोल ने सर्वप्रथम क्या खोजा था? टेक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने यह शब्द 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटायर ऑफ डी ला बॉटनिका में प्रयोग किया था और बाद में चल करके इन्हें जो है हम लोग जानने लगे। अरस्तु को आप सब जान रहे हैं, जीव विज्ञान के पिता हैं। तो हमारा प्रश्न था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई, टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? वही डी कैंडोल। अभी ऊपर आ रहा था ना कि डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी शब्द दिया। यहाँ आप देखिए लीनियस जो है टेक्सोनॉमी के पिता कहे जाते हैं। डी कैंडोल ने 1800 कितने ईस्वी में? 1800 जो है 13 ईस्वी में इन्होंने थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिका, थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिका में इन्होंने सर्वप्रथम जो है टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। तो वही प्रश्न अगला हमसे पूछा गया है कि टेक्सोनॉमी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया या टेक्सोनॉमी शब्द को के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे डी कैंडोले। कहीं कहीं लिखा रहता है डी कैंडोल लिखा रहता है। अगला प्रश्न, चूंकि 50 प्रश्न है और हमारा टारगेट रहता है कि हम 50 प्रश्न को 30 से 35 मिनट में करवा दें, आपका ज़्यादा समय भी ना लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से रूबरू हो सकें, इसलिए कोशिश हमारी जारी है। आपकी कोशिश जारी होनी चाहिए। बस आप चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब जितना ठोक के कर सकते हैं एकदम ठोक के करते रहिए, पीट के एकदम बढ़ते रहिए आगे। चूँकि जितना तेज़ी से आप पीट करके आगे बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से पीट करके हम इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए कह रहा है द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो कह रहा है कि जो बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस का है, इन्होंने डिवाइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अच्छा, जीनस स्पीसीज क्लास ऑर्डर फैमिली और फाइलम फैमिली किंगडम क्लासेस। तो इसका अर्थ आपका हो गया कि यहाँ पे अगर हम बात करें, कह रहा है कि कैरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है? तो उसमें जीनस और स्पीसीज तो हैं, जीनस स्पीसीज है, सही है। क्लास है, ऑर्डर भी है, सही है। फाइलम फैमिली, शायद फैमिली जो है। देखिए कैरोलस लीनियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी किसमें प्रस्तुत किए थे? सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात की थी, जिसमें पादप जगत और जंतु जगत को बांटा गया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या बताया था कि गण यानी ऑर्डर में तथा गण को वंश में, वंश को जाति में बांट दिया था। उनके वर्गीकरण में संघ, फाइलम तथा कुल, फैमिली का वर्णन नहीं था, यानी सही है, फाइलम और फैमिली का वर्णन नहीं था। किसमें? कैरोलस लीनियस का जो वर्गीकरण था उसमें फाइलम और फैमिली का वर्गीकरण नहीं था, लेकिन बाद में फाइलम और फैमिली भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, व्हिच ऑफ, देखिए क्या है, व्हिच इज नॉट ए कैटेगरी। कौन ऐसा है जो कैटेगरी नहीं है? अब बताइए। कह रहा जाति, प्रजात और गण वर्गीकरण के संवर्ग के होते हैं, जबकि इन्हें विशेष स्थान में रखने के लिए स्थानीय जनसंख्या में इकोटाइप कहा जाता है। इस वातावरण में रहने वाले आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। तो इकोटाइप अलग है, जात, वंश, ऑर्डर ये सभी क्या हैं? एक कैटेगरी आ जाते हैं। इन्हीं को टेक्सान भी कहा जाता है। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के राइटर कौन है? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है? द राइटर ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? हचिंसन नामक साइंटिस्ट हैं। इसके लेखक कौन है? हचिंसन है। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जो है जॉन हचिंसन है। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण के लिए जात वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी पुस्तक में दी थी। किसकी? पौधों के वर्गीकरण के लिए जाति वृत्ति, यानी कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ, तो इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था। किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था। आगे, लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑन द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज फर्स्ट, किसमें इन्होंने अपने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था? किसमें लीनियस ने अपने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया? तो आप कहेंगे सिस्टमा इन्होंने सिस्टमा नेचुरी में किसमें बताया था? देखिए अब इनके चीज़ों को समझिए। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम और फिलोसोफा बॉटनिका। कह रहा सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिका बॉटनिका तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं।
इन्होंने द्वि नामकरण पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसे स्पीसीज प्लांटेरम यानी स्पीसीज प्लांटेरम ने इन्होंने सबसे पहले द्वि नामकरण को प्रस्तुत किया था। किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक, प्रस्तुत की बाद में 1758 ईस्वी में सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया, यानी एनिमल्स के लिए इसका प्रयोग जो है सब पूछ रहा सबसे पहले कब किया? तो सबसे पहले जनरा प्लांटेरम में किए, स्पीसीज प्लांटेरम में किए। बाद में क्या हुआ कि 1858 ईस्वी में सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण जब प्रस्तुत हुआ तो उसमें इसका प्रयोग कर दिया गया। हालांकि सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1935 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? स्पीसीज प्लांटेरम। आगे बढ़ जाते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, लीनियस के द्वारा। इस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं बड़े जनरल टाइप के प्रश्न हैं, आप सब लोग इस प्रश्नों से रूबरू हो चुके हैं कई बार। अगला है लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आर। लीनियस के द्वारा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जेनरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज। सोलेनम ट्यूबरोसम में जेनरिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम में जेनरिक नेम क्या है? ये आलू है और इसका जो जेनरिक नेम है सोलेनम है। कौन? सोलेनम जो है जेनरिक नेम है। विच वन इज करेक्टली पेयर्ड। कह रहा कौन यहाँ पे करेक्टली पेयर्ड है? आपके सामने दिखेंगे तो टीक है डेप्टेरोकोकस, साल है टेक्टोना, और उसके बाद चीर है सिड्रस, और शीशम है तो डेलवर्जिया सीसो। तो डेलवर्जिया सीसो शीशम का ही बॉटनिकल नेम होता है, तो सही आंसर आपका डेलवर्जिया सीसो है। आगे आ जाते हैं। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। कौन ऐसा है जो सही से मैच नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हीट। व्हीट का यहाँ पे दिया गया है जो है, देखिए कौन सा सही मैच नहीं, ये आपको बताना है। व्हीट का जो है ट्रिटिकम बुल्गेरी, उसके बाद अश्वगंधा का विडेरिया सेमनीफेरा, उसके बाद ग्राउंडनट का आर्चिस हाइपोजिया, राइस का और सेटाइबा ओराइजा नहीं होता, ओराइजा सेटाइबा होगा। जीनस और स्पीसीज को आगे पीछे कर दिया है, ओराइजा सेटाइबा होता है। बड़ा आसानी से टिपिकली फंसाया है, तो ओराइजा सेटाइबा ही आपका सही आंसर होगा, लेकिन इसने जीनस को अलग स्पीसीज को दोनों के प्लेस बदल दिए जिसलिए गलत हो गया। ओराइजा सेटाइबा राइस का सही नाम होगा, तो ये आपका गलत है, बाकी सभी सही थे। अगला प्रश्न जो है, बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। जो ब्रेड में यानी जो गेहूं हम लोग खाते हैं उसका जो बॉटनिकल नेम है, कॉमन नेम क्या है यानी बॉटनिकल नेम क्या है? तो आपके ट्रिटिकम एस्टिवम जो है हमारे खाने वाले गेहूं का नाम है, जो हम लोग मोस्टली उपयोग में लाते हैं। अगला, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नालखोल एंड टर्निप बिलोंगिंग टू हाउ मेनी जनरा। कह रहा है ये सब किस जनरा से बिलोंग करते हैं? ये सब एक ही जनरा से बिलोंग करने वाले हैं। द वर्ड स्पीसीज वाट कॉइंड बाई। वर्ड शब्द स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे शब्द स्पीसीज जॉन रे के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। द कोहर्ट ऑफ बेंथम हुकर्स इज इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट डे। कोहर्ट जो कोहर्ट शब्द था इनका बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन में, वो आज के दिन में किस शब्द से जाना जाता है? आर्डर शब्द से जाना जाता है। Who is referred as the father of botany? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेटस को कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस को। रॉबर्ट हुक जो हैं इन्होंने क्या काम किया था? सेल की डिस्कवरी किया 1665 में, सेल पेरीफेरी की खोज की थी। लीनियस आप जान ही रहे हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। एंटन वान ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं, इन्होंने पहले लिविंग सेल को ढूंढा था। बॉटनिस्ट नेम प्लांट इज लैटिन सो एज टू। कह रहा है कि अगर बॉटनिस्ट जो हैं इनका नाम लैटिन में लिखना चाहते हैं तो क्लेम सुपीरियरिटी ओवर द कॉमन मैन, प्रिवेंट द कॉमन नेम ऑफ द मैन फ्रॉम द स्टडिंग प्लांट, क्लेम सुपीरियरिटी ऑफ ओवर द साइंटिस्ट, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। कह रहा है कि ऐसा साइंटिस्ट जो है पादप का नाम बॉटनिकल लिखना चाहते हैं क्योंकि इसे विश्व में एक नाम से जाना जाए, इसी कारण ऐसी घटना होती है। जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम में जीवों के नाम लिखे जाते हैं। अगला,
कह रहा द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर्स फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। कह रहा है कि उस स्पेसिमेन का नाम बताइए जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया प्लांट का फर्स्ट टाइम, नोन एज, उसे क्या कहते हैं? उसे होलोटाइप पर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड, जब स्पीसीज का नाम बार बार रिपीट होता है, इट इज नोन एज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कह रहा जब स्पीसीज का नाम और जीनस का नाम, यानी स्पीसीज और जीनस का नाम बार बार रिपीट हो, जैसे क्रोवस क्रोवस, क्रोवस क्रोवस किसका है? तो ये जो है कौवे का नाम है, तो इसमें जो है तो क्रोवस क्रोवस, तो उसे क्या कहते हैं? जब जीनस स्पीसीज का एक ही नाम होता है तो उसे कहते हैं टॉटोनिम्स। क्या कहते हैं? टॉटोनिम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बॉटनिकल नेम इज व्हिच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीटेड एग्जैक्टली ऑफ द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड। वही चीज है, कह रहा है स्पीसीज का नाम जेनेरिक नाम से रिपीट हो तो उसे क्या कहते हैं? टाटोनिम्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न सेम है। व्हेन द ओरिजिनल टाइप materials is not available and the specimen collected from type locality is chosen to serve as type, it is called, उसे क्या कहते हैं? syntype। उसे क्या कहते हैं? syntype कहते हैं। In the statement isotype is a duplicate specimen of X from the same collection of the same date of same plant same locality, X stand for। कह रहा कि अगर कोई स्पीसीज एक ही लोकेलिटी से एक ही तरह की एक ही जाति की होती तो उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम एंड हुकर ने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम एंड हुकर के टोटल जो सीरीज है उस सीरीज में कुल कितनी सीरीज शामिल हैं? तो आप कहेंगे 21 सीरीज शामिल है। कितनी सीरीज शामिल है? 21 सीरीज शामिल है। अगला, हु सजेस्टेड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जनरल क्वेश्चन है, विटेकर। द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ द यूनिवर्सल इज, सबसे छोटी कैटेगरी कौन होती है? स्पीसीज। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, एनिमल बिहेवियर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। ये वायरस कंटेन, वायरस अपने पास क्या रखता है? वायरस अपने पास रखता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या रखता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा, चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा। एक कौन सा वायरस है जिसे डीएनए आरएनए वायरस कहा जाता है? आरएनए डीएनए वायरस कहा जाता है। अगर आपको नाम पता है कमेंट बॉक्स में करके बताइए आरएनए डीएनए वायरस किसे कहा जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल आप फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा आरएनए किसमें जो है जेनेटिक मटेरियल होगा? प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो इसमें जो है डीएनए हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोकैरियोटिक है लेकिन इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एचआईवी जो वायरस है इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफेज ये वायरस है लेकिन इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो एचआईवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। एचआईवी क्या है? रेट्रो वायरस है। एचआईवी क्या है? रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरस में जो है आरएनए पाया जाता है लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस करके डीएनए भी बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, आप पढ़े होंगे। उसके बाद मोंटेजिनियर क्या है? मोंटेजिनर एंड गैलो वाज क्रिएटेड ऑफ द आइसोलेट। अच्छा, इन्होंने मोंटेजिनर और गैलो ने किसको ढूंढा था? तो इन्होंने डीएनए वायरस को ढूंढा था, माफ करिएगा एड्स वायरस यानी एचआईवी को ढूंढा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट। कह रहा है वह कौन ऐसा ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोट? टीएमबी यानी वायरस। कौन? वायरस। आगे बढ़ जाते हैं। ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन, प्लांट वायरस नॉर्मली अपने पास क्या रखता है? आरएनए। प्लांट वायरस नॉर्मली अपने पास क्या रखता है? आरएनए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए वायरस। वायरस में कौन सा पेयर पाया जाता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये वायरस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है
वायराइड्स आर कॉमनली मेड अप ओनली मेड अप ऑफ, वायराइड्स किसके बने होते हैं तो आरएनए मॉलिक्यूल बने होते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हल्का होता है कंपैरिजन में वायरस के मॉलिक्यूलर वेट के। एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस, कह रहा है कि वायरस की खोज किसने की थी। 1892 ईस्वी में डिमिट्री वानवस्की ने जो है वायरस की खोज कर ली थी, और डब्ल्यू.एम. बेजरिंग ने वायरस को कंटाजियम बीबम फ्लूडियम कहा था। 1935 में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल तैयार किया था। व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरिया, जब कोई वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, द जेनेटिक मटेरियल दैट इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल, तो यह अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के होस्ट सेल में क्या करता है, इंटर करा देता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद कौन है, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इज नोन एज, सबसे छोटा जो है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो आप कहेंगे प्रियन होते हैं, ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सच है। इन ए वायरस, वायरस में द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैस्पोमियर, प्रोटीन कोट किसकी बनी होती, कैस्पोमियर की बनी होती। तो ये बात 100% क्या होती, सही होती है। आगे आते हैं, कोलीफेज 5174, ये वायरस है और यह वायरस अपने पास क्या रखता है, तो यह वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है, इसी को बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ जीनोम ऑफ 5174 वायरस, तो 5174 वायरस में जो नंबर ऑफ जीनोम पाए जाते हैं वो जो है 5386 जो है पाए जाते हैं। उसके बाद नेकेड वायरस नेकेड वायरस जो होता है उसे क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं, चूंकि इसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। ए बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, बैक्टीरियोफेज कहाँ ग्रो करते हैं, इन ए कोलोन बैक्टीरिया ऑफ इश्चरिचिया कोलाई, तो कह रहा कि कोलोन में इश्चरिचिया कोलाई में ग्रो कर जाते हैं। और उसके बाद वेरियोन्स मीन्स, वेरियान का मतलब क्या होता है, डेड वायरस। तो ये फर्स्ट 50 क्वेश्चन आपके हुए कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है बड़े आसान प्रश्न थे, हमने भी थोड़ी तेज़ी से करवा दी, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th से आगे लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। तो लगभग आपके कितने, मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, तो टोटल 77 पेज, यहाँ देखिए 1 to 77 पेज दिखा रहा, देखिए चलो भाई खुल जाए, तो ये 77 पेज है, टोटल 500 कुछ प्रश्न हैं। कहाँ चला गया भाई, कुल कितने प्रश्न है, 500, ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा था 1/77, तो 77 पेज कुल हैं। और इसमें आपको बता दें कि एक एक पेज में 4-4, 5-5 प्रश्न है, मतलब कुल मिला करके 555 प्रश्न है। और इस 555 प्रश्न में मैं आपसे बता दूं कम से कम ये कहाँ तक है, जिम्नोस्पर्म तक है, एंजियोस्पर्म नहीं है, और यहाँ तक से आपको 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप जरूर देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। जल्दी से शेयर कर दिए, जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।